स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब के कुछ हिस्सों पर गहरी नजर डाल रहे हाँ, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। हैं। मतलब दुनिया भर में कितने लोगों ने पढ़ी है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास आज इसकी प्रस्तावना है, भूमिका है, कहानी के कुछ जरूरी हिस्से हैं और उपसंहार भी। और लेखक के बारे में भी थोड़ी जानकारी है। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है? हम इन हिस्सों से निकले जो बड़े विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वो पर्सनल लेजेंड वाली बात। व्यक्तिगत गाथा हाँ, और सपनों का पीछा करना, फिर रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं वो बाधाएं, और संकेत, है ना, जो इशारे मिलते हैं, कायनात के इशारे। और खुद को खोजना, वो पूरी यात्रा। बिल्कुल। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। व्यक्तिगत गाथा, पर्सनल लेजेंड, ये है क्या आखिर? किताब कहती है कि ये वो चीज है, मतलब जो कोई इंसान हमेशा से करना चाहता है। दिल की आवाज। हाँ बिल्कुल, जिसे हर कोई अपनी जवानी में जानता है, पहचानता है। लेकिन फिर कुछ होता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है किताब के मुताबिक जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, एक अजीब सी ताकत हमें यकीन दिलाने लगती है कि भाई ये सब नामुमकिन है। जो तुम चाहते हो वो नहीं सकता। हाँ, लेकिन कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जब आप सच में पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात मदद करती है। हाँ, ये लाइन तो जैसे अमर हो गई है। पूरी कायनात उसे दिलाने में आपकी मदद करती है। हाँ, और कहानी का हीरो सैंटियागो, वो इसी से गुजरता है। वो एक चरवाहा है। और उसने चुना चरवाहा बनना। हाँ, उसने पुजारी बनने का रास्ता छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसका दिल था कि वो दुनिया घूमे। तो यही उसकी वैयक्तिक गाथा की तरफ पहला कदम था, है ना? बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि उसके पिता के मन में भी ये इच्छा दबी हुई थी यात्रा करने की, जो वो कभी कर नहीं पाए। हाँ। ये सीधे उस पहली बाधा से जुड़ता है जिसका जिक्र पाउलो कोएल्हो अपनी भूमिका में करते हैं। अच्छा, वो बाधाएं। वो हमारी पहुंच से बाहर है, नामुमकिन है। हाँ, असंभव है। सैंटियागो ने इसी सोच को चैलेंज किया। उसने अपने दिल की सुनी। भले ही वो रास्ता थोड़ा अजीब था। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक बड़ा रहस्यमय किरदार आता है, मेल्किजेडेक। सैलम का राजा, हाँ, वो सैंटियागो से मिलता है और एक चौंकाने वाली बात बताता है। क्या? कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब चीजें हमारे काबू से बाहर हो जाती हैं। और सब कुछ, किस्मत, हाँ, सब भाग्य के हवाले। वो कहता है ये झूठ है। और वो सैंटियागो को उकसाता है ना, हाँ, कि पहचानो अपनी व्यक्तिगत गाथा और निकलो। बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये व्यक्तिगत गाथा इतनी जरूरी है तो फिर क्या है जो हमें रोकता है? हाँ, वही कोएल्हो ने भूमिका में 4 खास बाधाओं का जिक्र किया है। 4 बाधाएं। पहली तो यही जिसकी हमने बात की, ये मान लेना कि सपना असंभव है। ठीक है। और दूसरी? दूसरी थोड़ी हैरान करने वाली है, प्रेम। ये कैसे बाधा हो सकता है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर डर ये होता है कि अपने सपने के पीछे जाने से कहीं हम अपनों को दुख ना पहुंचा दें। जिनसे हम प्यार करते हैं। हाँ, ये तो होता है। लगता है कि चुनना पड़ेगा, या तो वो या अपना सपना। बिल्कुल। लेकिन कोएल्हो यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी रुकावट नहीं बनता, वो तो असल में प्रेरणा बनता है आगे बढ़ने की। हाँ बिल्कुल, जो लोग वाकई हमसे प्यार करते हैं वो हमारी खुशी में खुश होते हैं। वो हमें रोकना नहीं चाहेंगे। नहीं, वो साथ देना चाहेंगे। सही कहा। अच्छा, तो ये हुई दूसरी बाधा। तीसरी है हार का डर, फियर ऑफ डिफीट। अच्छा। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं ना, तो उसे खोने का डर या उसमें फेल होने का डर बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। कोएल्हो मानते हैं कि हार तो मिलती है, मतलब ये सफर का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जीतेंगे, नहीं। पर वो कहते हैं जिंदगी का असली राज है 7 बार गिरकर 8वीं बार उठ जाना। ये लाइन भी बहुत मशहूर है। हाँ, और उनका कहना है कि जब हम उस हार पर काबू पा लेते हैं तो उससे जो आत्मविश्वास मिलता है, जो खुशी मिलती और है, ज्यादा गहरी होती है। हाँ, इसे वो अच्छी लड़ाई लड़ने का इनाम बताते हैं, द गुड फाइट। ठीक है, पहली असंभव लगना, दूसरी प्रेम का डर, तीसरी हार का डर, और चौथी बाधा, जिसे कोएल्हो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे कपटी मानते हैं, वो कौन सी है? वो है अपने सपने को सच होते देखने का डर, सफलता का डर। सफलता का डर, ये तो और भी अजीब है ना? वो ऑस्कर वाइल्ड का हवाला देते हैं। हर आदमी अपनी प्रिय चीज को मार डालता है। मतलब हमें अंदर ही अंदर लगने लगता है कि हम शायद इस सफलता के लायक ही नहीं है, जिसके लिए इतनी मेहनत की। अब जब वो मिल रही है तो एक अजीब सा डर। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि मंजिल पर पहुंचने से भी डर लग सकता है। हाँ, लेकिन कोएल्हो कहते हैं कि जब हम खुद को सपने के लायक मानते हैं, उसे अपनाते हैं, तब हम कायनात की बड़ी योजना का हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड।
हाँ, दुनिया की आत्मा के काम में हाथ बटाते हैं। तब हमें समझ आता है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है। अच्छा, तो ये 4 बाधाएं हैं। अब सैंटियागो की यात्रा पर वापस आते हैं। हाँ, उसकी यात्रा भी तो एक सपने से ही शुरू होती है। मिस्र के पिरामिड और वहां दबा हुआ खजाना। हाँ, वो इसका मतलब समझने के लिए पहले एक जिप्सी महिला के पास जाता है। और वो क्या कहती है? वो कहती है कि हाँ भाई, सपना सच्चा है, जाओ, लेकिन बदले में भविष्य में जो खजाना मिलेगा उसका 10वां हिस्सा मेरा। अच्छा, पहले ही सौदा? हाँ, यहीं से उसकी वो अनिश्चित यात्रा शुरू होती है। फिर वो राजा मेल्खीजेडेक से मिलता है, जो उसे व्यक्तिगत गाथा और संकेतों के बारे में बताता है। और बदले में उसकी भेड़ों का 10वां हिस्सा मांगता है। फिर से 10वां हिस्सा मीन्स का महत्व सामने आता है। राजा कहता है, संकेतों को पढ़ना सीखो। हाँ, और उनके पीछे चलना सीखो। पूरी कहानी में ये बार बार आता है। तितलियों का दिखना, ये पत्थर, आगे बाजुओं की उड़ान। बिल्कुल, ये सब इशारे हैं, लेकिन ये सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। फैसला तो खुद करना है, कदम खुद उठाना है। हाँ, और ये उस बिना शब्दों की भाषा से भी जुड़ा है, जो सैंटियागो पहले भेड़ों से सीखता है, हाँ, महसूस करता है, और फिर धीरे धीरे इंसानों और पूरी कायनात के साथ समझने लगता है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती। जैसे ही वो अपनी दुनिया से बाहर निकलता है, अफ्रीका पहुंचता है, टैंजियर शहर में। और वहां पहुंचते ही लुट जाता है, सारा पैसा चला जाता है। हो, तो अब क्या करेगा वो? यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। उसके पास 2 रास्ते थे। क्या? या तो खुद को बेचारा समझे कि मैं तो लुट गया, अब क्या होगा, या फिर खुद को एक साहसी यात्री समझे जो खजाने की तलाश में है और ये बस एक ठोकर है। और उसने दूसरा रास्ता चुना। हाँ, ये चुनाव बहुत जरूरी था। यहीं से उसका असल सीखना शुरू होता है। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है। हाँ, और उस दुकान का मालिक वो भी एक सपना पाले बैठा है, मक्का जाने का। हाँ, पर वो सालों से बस सोच ही रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो अक्सर कहता है मकतूब, मतलब इट इज रिटन, ये तो लिखा हुआ है, किस्मत। तो वो बदलाव से डरता है। हाँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरता है। सैंटियागो लगभग 1 साल वहां काम करता है। सिर्फ पैसा नहीं कमाता होगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धैर्य सीखता है, संकेतों को और गहराई से समझना सीखता है, और वो बिना शब्दों वाली भाषा। उसे भी बेहतर महसूस करने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो उस व्यापारी को दुकान में नई चीजें आजमाने के लिए मना लेता है। जैसे वो क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेचना। हाँ, और इससे दुकान चल निकलती है। तो सैंटियागो यहाँ ये भी सीखता है कि कर्म और पहल कैसे मकतूब को भी बदल सकते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है ना, क्रिस्टल व्यापारी और सैंटियागो में। बिल्कुल, एक सपना देखता है, दूसरा जीने निकलता है। कितने लोग शायद उस व्यापारी की तरह ही होते हैं, सपनों के साथ जीते हैं पर उन्हें पूरा करने से डरते हैं। हाँ, व्यापारी ठहराव का प्रतीक है, सैंटियागो आगे बढ़ने का। खैर, फिर सैंटियागो रेगिस्तान पार करने के लिए कारवां में शामिल होता है। और यहाँ उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। हाँ, जो किताबों में एल्केमी, कीमिया और दुनिया की आत्मा का राज ढूंढ रहा है, जबकि सैंटियागो वो अपने अनुभवों से, आसपास देखकर, संकेतों से सीख रहा है। ज्ञान पाने के 2 एकदम अलग तरीके। फिर कारवा पहुंचता है नखलिस्तान अल फयूम, रेगिस्तान के बीच एक हरी भरी जगह। हाँ, एक सुरक्षित जगह जहां लड़ाई के नियम लागू नहीं होते। और यहीं उसकी मुलाकात फातिमा से होती है, कुएं पर, और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो महसूस करता है कि यही वो दुनिया की भाषा है जिसके बारे में राजा ने बताया था। हाँ, और फातिमा वो रेगिस्तान की बेटी है। वो समझती है कि आदमी को अपनी व्यक्तिगत गाथा के लिए जाना ही पड़ता है। वो रुकावट नहीं बनती, नहीं, बल्कि वो हौसला देती है और इंतजार करने का वादा करती है। यहाँ प्यार वाकई ताकत बनता है, बाधा नहीं। जैसा कोएलो ने कहा था। बिल्कुल, इसी नखलिस्तान में एक दिन सैंटियागो आसमान में बाजों को देखता है और उसे एक संकेत मिलता है। हाँ, एक भयानक संकेत कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है। जबकि वो तो एक सुरक्षित जगह मानी जाती थी। हाँ, वो अपनी जान जोखिम में डालकर कबीले के सरदारों को बताता है। वो मानते हैं उसकी बात, वो तो बाहरी है। पहले तो शक करते हैं, लेकिन कबीले का एक बूढ़ा सरदार जो खुद संकेतों में यकीन रखता है, वो उसकी बात मानता है। वो तैयारी करते हैं और हमला होता है। हाँ, और वो नखलिस्तान को बचा लेते हैं। तो सैंटियागो तो हीरो बन गया। हाँ, उसे इनाम में सोना मिलता है, सलाहकार बना दिया जाता है। लगता है जैसे यात्रा यही खत्म, खजाना मिल गया। हाँ, लेकिन यहीं उसकी मुलाकात असली एल्केमिस्ट से होती है। अच्छा, वो अंग्रेज जिसे ढूंढ रहा था। हाँ, एल्केमिस्ट उसकी परीक्षा लेता है, उसके साहस को परखता है। वो उसे डर पर काबू पाना सिखाता है। हाँ, खासकर मौत का डर। हाँ, वो कहता है
कष्ट के डर से दुखी होना खुद कष्ट झेलने से भी बदतर है। बहुत गहरी बात है। और वो फिर वही बात दोहराता है, हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना होगा। और अल्केमिस्ट ही उसे नखलिस्तान छोड़कर आगे जाने के लिए मनाता है। हाँ, पिरामिड की तरफ। हाँ। वो कहता है कि फातिमा यहीं रहेगी अगर ये सच्चा प्यार है तो, और वो खुद उसे बाकी सफर पर ले जाने का फैसला करता है। हाँ। लेकिन ये सफर भी आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। रास्ते में वो एक सैन्य शिविर में पकड़ लिए जाते हैं। बचने के लिए अल्केमिस्ट एक अविश्वसनीय दावा करता है। क्या? जान बचाने के लिए कहा, पर सैंटियागो पर तो जान बचाने का भयानक दबाव आ गया। उसे 3 दिन का वक्त मिलता है ये करने के लिए। सोचिए क्या हालत हुई होगी सैंटियागो की, उसे तो पता भी नहीं है कैसे करते हैं। वो हताश होकर रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात करता है, मदद मांगता है। और वो जवाब देता है? हाँ, एक दार्शनिक बातचीत होती है। सब कहते हैं कि वो भी सृष्टि के हाथ के लिखे संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में सैंटियागो सीधे सृष्टि के हाथ से, मतलब ईश्वर से बात करता है। और उसे क्या समझ आता है? उसे समझ आता है कि दुनिया की आत्मा ईश्वर की आत्मा का हिस्सा है और उसकी अपनी आत्मा भी, और सिर्फ प्रेम ही वो ताकत है जिससे कोई भी दुनिया की आत्मा तक पहुंच सकता है। और प्रेम से सब कुछ मुमकिन है? हाँ, चमत्कार भी। और फिर वो होता है। क्या हवा में बदल जाता है? एक भयंकर रेतीला तूफान सिमूम उठता है, पूरा शिविर हिल जाता है। जब तूफान शांत होता है तो सब देखते हैं कि सैंटियागो शिविर के दूसरी तरफ खड़ा है। वाह। उसने हवा में खुद को बदला नहीं, पर उसने प्रकृति की शक्तियों से ऐसा नाता जोड़ा कि ये हो गया। सरदार और बाकी लोग डर जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। ये अनुभव तो उसे बदल कर रख देता होगा। अंदर तक उसने सृष्टि की उन शक्तियों को महसूस किया। पिरामिड पहुंचने से ठीक पहले अल्केमिस्ट उसे एक मठ में ले जाता है। हाँ, और वहां वो शीशे को सोने में बदल कर दिखाता है, असली कीमिया। अच्छा। वो सोने के 4 हिस्से करता है, एक मठ के लिए, एक अपने लिए, एक सैंटियागो के लिए, और चौथा हिस्सा वो मठवासी के पास सैंटियागो के लिए रखवा देता है। कहता है कि जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो इशारा करता है कि सैंटियागो पहले भी 2 बार अपना धन खो चुका है, तो शायद तीसरी बार भी ऐसा हो। अल्केमिस्ट उसे तैयार कर रहा था। हाँ, और फिर वो उसे अकेला छोड़ देता है। आखिरकार सैंटियागो अकेला पिरामिड पहुंचता है, उस जगह पर जहां उसका दिल उसे ले गया था। हाँ, जहां उसे अचानक रोना आ जाता है। वो रात भर खोदता है खजाने की उम्मीद में। और मिलता है खजाना? नहीं, कुछ नहीं मिलता। इतनी मेहनत के बाद? हाँ, और तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं। ओह, अब क्या होगा? वो सोचते हैं ये कुछ छिपा रहा है, उसे बुरी तरह पीटते हैं। जब वो बताता है कि वो तो एक सपने के पीछे आया है खजाना ढूंढने, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, और फिर कहानी का वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या होता है? लुटेरों का सरदार जाते जाते कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो एक सपने के पीछे इतनी दूर आ गए हो। हाँ। मुझे भी, वो कहता है, 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर एक सपना आया था। उसे भी सपना आया था? हाँ, कि मुझे स्पेन जाना चाहिए। वहां एक पुराना टूटा हुआ चर्च है जहां वेदी की जगह एक बड़ा गूलर का पेड़ उगाया है। गूलर का पेड़? और उस पेड़ की जड़ों के नीचे सरदार कहता है खजाना गड़ा है। क्या ये तो वही जगह है जहां से सैंटियागो की यात्रा शुरू हुई थी? हाँ, जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सोता था। मतलब खजाना हमेशा घर पर ही था। इतनी लंबी यात्रा, रेगिस्तान, फातिमा, अल्केमिस्ट, सब बेकार? नहीं, बेकार नहीं। यही तो कहानी का सबसे गहरा संदेश है। खजाना घर पर था, ये सच है। तो फिर इतनी यात्रा क्यों? क्योंकि उस खजाने को पाने के लिए, उसका मतलब समझने के लिए उसे ये पूरी यात्रा करनी पड़ी। अच्छा। असली खजाना सिर्फ सोना नहीं था। असली खजाना वो सब था जो उसने रास्ते में सीखा। दुनिया की भाषा, संकेत, प्यार, डर पर काबू पाना। हाँ, अपने दिल की सुनना, दुनिया की आत्मा से जुड़ना। इस यात्रा ने उसे बदला, उसे उस लायक बनाया कि वो घर पर रखे खजाने को पहचान सके। बिना इस सफर के शायद उसे वो मिलता भी नहीं, या मिलकर भी समझ ना आता। बिल्कुल। उपसंहार में सैंटियागो वापस स्पेन जाता है, उसी पुराने चर्च में। गूलर के पेड़ के नीचे खोदता है और उसे मिलता है संदूक, स्पेनिश सोने के सिक्कों, कीमती पत्थरों, जवाहरात से भरा हुआ। आखिर मिल ही गया। हाँ, और उसे संदूक में वो 2 पत्थर भी मिलते हैं, यूरिम और थम्मिम। राजा की याद। हाँ, वो उन्हें भी संभाल कर रख लेता है। जैसा किताब कहती है, जिंदगी सचमुच उन पर मेहरबान होती है जो अपनी व्यक्तिगत गाथा का पीछा करते हैं। और अंत में जब वो खजाने के साथ खड़ा होता है तो लावेंडर हवा चलती है,
अफ्रीका से आने वाली हवा। लेकिन इस बार वो रेगिस्तान की गंध नहीं लाती, वो अपने साथ फातिमा के इत्र की खुशबू लाती है। और उसके चुंबन का एहसास। हाँ, सैंटियागो मुस्कुराता है और कहता है, फातिमा, मैं आ रहा हूँ। मतलब यात्रा अभी बाकी है, एक नए रूप में। बिल्कुल। तो इन सारे अंशों से हम क्या लेके जा सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यही कि अपने दिल की सुनना, अपनी व्यक्तिगत गाथा को पहचानना कितना जरूरी है। हाँ, और उसके पीछे जाने की हिम्मत करना और ये समझना कि शायद मंजिल से ज्यादा सफर ही मायने रखता है। बिल्कुल, बाधाएं आएंगी, डर भी लगेगा। हाँ, बाहरी भी और अंदरूनी भी, लेकिन उन्हें स्वीकार करके उन पर काबू पाया जा सकता है। और अपने दिल की सुनना और दुनिया के इशारों पर, उन संकेतों पर ध्यान देना। हाँ, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, भले ही वो रास्ता साफ ना दिखे। और ये समझना कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। नहीं, असली खजाना तो वो ज्ञान है, वो समझ है, वो आत्म खोज है जो रास्ते में होती है। वो बदला हुआ चरित्र है, वो प्यार है। हाँ, यात्रा ने सैंटियागो को सिर्फ खजाने तक नहीं पहुंचाया, उसने सैंटियागो को ही बदल दिया। उसे ऐसा इंसान बनाया जो उस खजाने का सही मतलब समझ सके। तो ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए, क्या? कि हम सब की अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से इशारे, कौन से संकेत हो सकते हैं जो हमें किसी रास्ते की तरफ बुला रहे हों। भले ही वो रास्ता मुश्किल या अनदेखा लगे। हाँ, और अगर हम उस रास्ते पर चलें तो हमारे लिए खजाने का असली मतलब क्या निकलेगा।